तो जो आज सुबह शिफ्ट में आपकी यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जीएस का पेपर हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका सोल्यूशन लेकर, उसका सॉल्व पेपर लेकर मैं पुनः आपके सामने उपस्थित। और पहला क्वेश्चन, बहुत उम्मीद थी इस क्वेश्चन आने की कि इन विच मिसल महाराजा रणजीत सिंह वाज बॉर्न। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था, किस कुल में हुआ था, किस मिसल जो होती थी ना उनको सिखों की। तो इसका आंसर आपको, आपने सबने किया भी होगा आंसर, शुकर चाकिया। क्या आंसर मिलेगा इसका? शुकर चाकिया। उम्मीद क्यों थी? क्योंकि आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर 1780 को, आज ही के दिन 1780 को महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था वर्तमान गुजरांवाला पाकिस्तान में। और इनके जो पिताजी का नाम था महासिंह, है ना। तो आज ही इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर को 1780 में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में हुआ था। और किस कुल के थे, किस मिसल के थे? शुकर चाकिया। तो अगर आपने आज का हिस्ट्री पढ़ के जाते तो भी ये क्वेश्चन हो जाता आपका आंसर सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में किसे को मिर्लो मांटो सुधार कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म्स। आप सब जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, जिस सुधार से भारत में मुस्लिम्स के लिए अलग जो प्रतिनिधि दिया था। और वास्तव में मार्ले मिंटो सुधार ही पाकिस्तान का जनक था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा भी था इस बात को। अगला है, हु वाज द वन ऑफ द फेमस फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? तो जो इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको? बाल गंगाधर तिलक। इनके साथ आगरकर भी शामिल थे, तो बी आंसर है इसका बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत अच्छी बुक है ये। द इंडियन स्ट्रगल के जो राइटर हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इसका आंसर मिल जाएगा सी, चौथे का सी आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, बैक बहुत बार पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है, निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम कौन सा है? विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ हैबिटेट ऑफ फॉलोइंग इंडियन ट्राइब्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पूछा है, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको 5th का सी आंसर मिल जाएगा, गारो, खासी, जयंतिया, नागा, ये इसका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए, डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में सही सुमेलित है, वाल्मीकि बिहार में ये भी सही है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल में भी सही है, गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है, ये डी आंसर मिल जाएगा। गांधी सागर कहाँ पर है? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। किस जिले में? एमपी में, मंदसौर में है। किस में है? मंदसौर में। वैसे भी याद रखिए, है ना, मंदसौर में गांधी सागर डैम भी बना हुआ चंबल पे। तो गांधी सागर जो है एमपी में है ना, राजस्थान में नहीं है। तो इसका आंसर डी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज इम्पोर्ट द फाइनली डिटरमाइन वेदर अ विल इज मनी विल अदर नॉट। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है? आप सब जानते हैं, इसका आंसर मिल जाएगा ए, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष इस बात को डिसाइड करता है कि कोई भी बिल धन विधेयक है अथवा नहीं। और मनी बिल किस आर्टिकल में होता है? अनुच्छेद 110, है ना। तो 7th का ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सन 1922 में लोगों, जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? हु डिमांड अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी फ्रीली इलेक्टेड टू बाय पीपल टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया 1922। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा? सी आंसर मिल जाएगा, मोतीलाल नेहरू। सी, 8वें का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता वाला सही है, वो देख लीजिए। मूल अधिकार 3 में ये भी सही है, यूटी 8 सही है। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको कौन सा? सी आंसर नहीं है इसका, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 6 में नहीं, यही गलत है। तो इसका आंसर क्या है? 9th का सी, 9वें का आंसर क्या मिल जाएगा? सी। अगला है, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? व्हेन इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आईएमएफ का सदस्य कब बना? तो आप ये जानते हैं, 10वें का ए आंसर हो जाएगा 1945, क्योंकि आईएमएफ की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। तो भारत इसका संस्थापक सदस्य, है ना, फाउंडर मेंबर था, संस्थापक सदस्य था। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, विथ रेफरेंस टू वॉल्केनो विच ऑफ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला कथन है, ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समय
में जिम्मेदार माना गया है। ये प्रक्रिया पृथ्वी के सतह का तापमान स्थिर करती है। ये दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 11 का सी आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये करंट की एक मैगजीन होती है साइंस की, नेचर जियो साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ था, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन जो कि लंदन में स्थित है वहाँ के प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा, इन 4-5 यूनिवर्सिटी के लोगों ने अध्ययन करके इस बात को निकाला और ये नेचर जियो साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ। तो इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर द गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड। गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर है 1986। 12 का बी आंसर मिल जाएगा, है ना, 11 का सी और 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट गवर्नमेंट इज स्टार्टेड द वेब प्लेटफॉर्म प्रतिबिंब। किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू किया था? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कर्नाटक। 13 का सी आंसर है कर्नाटक। फिर अगला है विथ विच कंट्री इंडिया कैरिड आउट द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विजय प्रहार 2021। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया? तो इसका आंसर है यूएसए। ये क्वेश्चन मैंने करंट वाले वीडियो में कराया भी था और क्वेश्चन आया हुआ भी है। पिछले में भी वज्र प्रहार पूछा था इसके पहले जब 2020 में हुआ था, है ना। वज्र प्रहार यूएसए के साथ होता है हर वर्ष, इसको याद रखेंगे। फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला वुमेन रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला? एज पर द वुमेन रैंकिंग अनाउंस्ड इन फरवरी 2021 बाय द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया हु द फर्स्ट पोजीशन। तो आप इसका आंसर मोनिका बत्रा, क्या आंसर होगा इसका? मोनिका बत्रा बी आंसर है, चूँकि फरवरी में जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी उसकी विजेता कौन थी? मोनिका बत्रा ही थी। इसका आंसर बी मिलेगा, मोनिका बत्रा। अगला क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट इन प्रेजेंट सिचुएशन। निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? उसका एक ही आंसर है 16 का सी, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 17, जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को कहते हैं डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज। तो इनको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी, प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एज अ बॉडी केम इनटू एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं पंचवर्षीय योजना, सी। क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम कब से कब तक है आप ये जानते हैं, 92 से 97 तक है। और ये आया कब था अस्तित्व में? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम कब आया? कभी पूछेंगे तो अधिनियम एक्ट जो आया था वो 1993 में, 1993 में आया था। लेकिन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद गठन कब किया गया? 17 अगस्त 1995 कब बनाया गया था? 17 अगस्त 1995 को, 1995 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 5 प्लान्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्किल इन राइटिंग यूजिंग एन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा 19 का सी, बोध एवं समझ का कंप्रेशन। अगला है 20, माध्यांक की गणना के संदर्भ में कौन सा सही है ना? विद द रेफरेंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन्स व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसमें तीनों सही हैं आपके। आंकड़ों का वितरण सामान्य है, प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण है, शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है। इसका आंसर मिल जाएगा डी। क्या आंसर मिल जाएगा? डी, दिल्ली। 21, व्हाट डज द टर्म FTP स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर। संगणक में शब्द FTP का क्या अर्थ है? क्वेश्चन अभी जूनियर में पूछा गया था। तो इसका आंसर आप जानते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? बी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 22nd क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट द बैंडविड्थ इज। इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा डी, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड बाय अ चैनल पर यूनिट टाइम। इसका आंसर डी मिल जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल साइट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है? तो इसमें याहू आपका सोशल साइट नहीं है, सर्च इंजन है, बाकी सभी सोशल साइट्स हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी द एक्सप्रेशन टीबी स्टैंड्स फॉर, संगणक के भंडारण के संदर्भ में टीबी का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है टेट्राबिट। हाँ, तो इसमें जो है 24 का आंसर आपको टीबी का मतलब है सी, इसका आंसर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? सी आंसर मिलेगा, टेराबाइट, है ना। ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, टेराबाइट। 24 का आंसर है सी। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो आप सब देख रहे हैं इसमें आउटपुट डिवाइस क्या है? स्पीकर। 25 का बी, बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं। 26 वन्यजीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वन द लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 2020? तो इसका आंसर है ए, थियोडोर भास्करन। हाउ मैनी मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका आंसर मिल जाएगा 8, डी आंसर है इसका, 8 प्रकार की मुख्यतः मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन इज द नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय मैरीटाइम या राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ए, 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। When did the Wildlife Protection Act came into operation in India? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया? बार बार क्वेश्चन आता, महाघटिया क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा, टर्ट से लेके पीछे तक सब में। तो इसका आंसर है 1972, 1972, बी आंसर मिलेगा 1972। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज +5 समिट इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ एंड इट्स इन्वायरमेंट? पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संदर्भ में +5 समिट के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर है सी, क्योटो प्रोटोकॉल। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसके बाद +5 97 वाला, है ना, तो 1997। इसका आंसर मिलेगा सी, क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए, तो इन क्वेश्चंस को आप चेक कर लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अन एग्जाम्स में जिनका भी पेपर अभी यूपीएससी की बाकी है 30 तारीख को, उसके लिए भी, आर के लिए भी, सब में काम आएंगे। हो सकता है एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो गया होगा तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे और उसको सही करके प्रिंट आउट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।